नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों को लेकर है। वीडियो का पहला प्रश्न, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं बहराइच, बांदा, लखीमपुर, बलरामपुर। सही ऑप्शन है सी, लखीमपुर। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? हरदोई, चंदौली, बाराबंकी, बलिया। यह है चंदौली में। प्रश्न नंबर 3, कैमूर वन्य जीव विहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मिर्जापुर। सही ऑप्शन है डी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न, वखीरा पक्षी विहार स्थित है बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, राय बरेली में। सही ऑप्शन है बी, संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टिस। यह करता है यूकेलिप्टिस। यह पानी का बहुत बड़ा अब्जॉर्बर है, बहुत ज्यादा पानी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। यह है उन्नाव में। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। यह की गई नवाबगंज पक्षी विहार। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। सही ऑप्शन है सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। निम्न का सही सुमेल चुनें। नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा, ओखला पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार रायबरेली। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। ए का दूसरा, ए का दूसरा। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। समा समस पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। जो सही होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन डी। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। यह पाई जाती हैं एंडालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टिस। यह है यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट प्रश्न, देश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच।
सही है वह है ए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, देश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4, 1/2, 1/5, 1/3। ये होना चाहिए 1/3 भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, दुर्ग में। यह पाए जाते हैं मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर। यह की गई चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, ऑप्शन ए। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है? बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत। सही ऑप्शन है सी, इटावा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। यह है ललितपुर जिले में। प्रश्न नंबर 18, कथन है वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण आर, ए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे के कोटों से सही विकल्प चुनें। ए तो सही है, ए सही है, वन नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है सही से, व्याख्या नहीं कर रहा है, सही दोनों है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, आर ए की सही व्याख्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? 1952 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। यह हुआ था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। यह पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सोनभद्र नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, प्रयागराज तांबा, ललितपुर शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड, मिर्जापुर चूने का पत्थर। सोनभद्र चूने का पत्थर, सोनभद्र चूने का पत्थर। प्रयागराज शीशे वाली बालू, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। सही होगा बी, चौथा, तीसरा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। सही ऑप्शन है बी, सोनभद्र। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। यह है बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। जो सुमेलित नहीं है वह है डी, यूरेनियम झांसी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। यह है हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुमेलित कर सही कूट चुने। सोनभद्र, सिल्का बालू, ललितपुर, चूना पत्थर, प्रयागराज, तांबा। सोनभद्र, चूना पत्थर, ललितपुर, तांबा, प्रयागराज, सिल्का बालू। सही होगा दूसरा, तीसरा, पहला। दूसरा, तीसरा, पहला। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। यह मिलता है ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये नहीं है हरियाणा का। अगला प्रश्न, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। पहला स्टेटमेंट सही है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। सही ऑप्शन है बी, कतरनिया घाट। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।